हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणनखंड विधि से एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 इनके बना रखे हैं, जिसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, है ना। जिन्होंने नहीं देखा है वो कृपया पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले जो इक्वेशन होते हैं वो कितने प्रकार के मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना। तो दो मेथड तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी, है ना, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज उसी का नेक्स्ट जो मेथड है जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, यानी वज्र गुणनखंड विधि, है ना। इससे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आइए हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + 3y = 18, 4x + 5y = 32, है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सबसे पहले इसको हम एक बेसिक जानकारी लेते हैं। इस इक्वेशन का अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, जनरल फॉर्म होता है जी, है ना, a1x + b1y + c1 = 0। नेक्स्ट है a2x + b2y + c2 = 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म है। इसी फॉर्म में हमने इसको पहले बनाना है, ये जो है। अब इसमें क्या करते हैं, आप बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझते जाइए, कुछ भी नहीं है। ये एक जनरल फॉर्म है जहां पर a1 बराबर इधर 2 दिया है, b1 बराबर 3 दिया है ना, c1 बराबर इधर 18 दिया है, जो कि उधर जाकर के -81 हो जाएगा इसको 0 करने से। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, x का जो कांस्टेंट है a2 उसका जगह में 4 दिया है, y का जो गुणांक है, ठीक है ना, कोफिशिएंट b2 उसके जगह में क्या दिया है, इधर 5 दिया है, और c2 की जगह में क्या दिया है, 32, उधर जाकर के -32 होगा, क्योंकि हमने इसको a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में हमने ये करना है। तो इस प्रकार से जो दो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं x और y वाले, है ना। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं वज्र गुणनखंड विधि, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इसको आप स्टेप टू स्टेप समझते जाइए। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको करते हैं x का बटा, है ना, x अपान = y अपान, ठीक है, = 1 अपान। ये इस तरीके से पहले आप इसको बना देंगे। ये सबसे एकदम इजी विधि है ना। आप कितना भी स्टडी करो, स्कूल में स्टडी करो, कहीं भी स्टडी करो, ये जो मैं बता रहा हूँ सबसे एकदम सिंपल ये जो है मेथड है। इसी मेथड को आप फॉलो करेंगे और किसी दूसरे मेथड को फॉलो करने की जरूरत नहीं, इससे और इजी मेथड लागू नहीं है। जो इस प्रकार के जो इक्वेशन है जिनको हमने एक जनरल फॉर्म में लिखा है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हमने x अपान लिख लिया, बराबर कर दिया, y अपान लिख लिया, बराबर कर दिया, और 1 अपान लिख दिया, और ये इस तरीके से हमने पहले लिख लिया। अभी क्या करना है, अभी देखिए x के बटे में क्या होगा, ठीक है। तो जो x वाला चीज है इसको आप थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देंगे। x के अपान में जो लिखना है, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आप इसको छुपा दीजिए, बाकी जो चीज है उसको यहां पर उतार दीजिए। जिसके बटे में लिखना है उसको आपने छुपा देना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको छुपा दूं, इसको मैंने हाथ से छुपा दिया, तो क्या इधर रह गया, राइट साइड में लगातार। जिसको छुपा रहा है उसको राइट साइड में जाना है, ठीक है ना। a1 थोड़ा सा मिट गया, है ना। जिसको हम छुपा रहे हैं इसको हम छुपा दिए ये इस तरीके से। तो उधर जो रह गए, है ना, जो अंक राशि उधर रह गए, ये b1 b2 c1 c2 क्या है, एक प्रकार के कांस्टेंट है, और b1 b2 क्या है, y के क्या है, कोफिशिएंट है, गुणांक है। तो एक सके हमने जो बटे में लिखना है ना, उसको हुबहू उतार देना है, इसको छोड़ करके। उधर क्या है, b1 b2, देखिए ध्यान से, b1 b2, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद इधर क्या है, c1 c2, C1 C2, समझ गए।
x का लिखना है तो x को दबा देना है, बाकी को लिख देना है। अब क्या करना है, y के बटे में लिखना है तो y वाले को छुपा देना है। y वाले को मैंने छुपा दिया तो उसके राइट साइड को पहले लिखना है। जैसे x को छुपाया था तो राइट साइड वाले को मैंने लिखा था, अब y को छुपा रहा हूं y के बटे में लिखने के लिए तो उसके राइट साइड वाले को पहले लिखना है। ठीक है, क्या है, C1 C2। इसके बाद आगे क्या है, कुछ भी नहीं है इधर, है ना, कांस्टेंट वाला। तो सीधा हम आ जाएंगे क्या, शुरू में A1 A2 को, क्या आ जाएंगे हम A1 और A2 को। अब क्या है, 1 के बटे में लिखना है तो 1 वाला ये जो पोर्शन पार्ट आप ये देख रहे हो, टर्म जो देख रहे हैं ये वाले हैं, इसको छुपा देना है। C1 C2 वाले पोर्शन को छुपा देना है। तो इसके आगे में तो कुछ भी नहीं है ना, कांस्टेंट तो 0 0 है। इसके आगे में फिर कुछ नहीं, तो लगातार ये आ जाएंगे A1 A2 B1 B2। ठीक है, A1 A2 और B1 B2। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, है ना। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले। ठीक है, जिसको आप रैखिक समीकरण बोलते हैं, दो चर राशि वाले समीकरण है, हिंदी में आप समझेंगे तो, है ना। तो हम सबसे पहले x के बटा लिख देंगे बराबर y के बटा लिख देंगे बराबर 1 के बटा लिख देंगे, है ना। x अपान इज इक्वल टू वाई अपान इज इक्वल टू 1 अपान। इतना करने के बाद x के बटे में जो लिखना है, x को छुपा दीजिए, आगे जो चीज है B1 B2 C1 C2 लिख दिया हमने। y के बटे में लिखना है तो y को छुपा देना है, आगे C1 C2, इसके आगे में फिर आ जाएगा घूम करके A1 A2। ठीक है, अब इसको छुपा देंगे C1 C2 को, है ना। तो इधर क्या रह गया, A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2। बस इतना आपने सबसे पहले करना है। ठीक है, इसका नाम ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमेशा ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके साथ सबसे पहले ये करेंगे, इसके साथ, फिर इसके साथ ये करेंगे इनटू। इसी तरीके से सबसे पहले इसके साथ ये इनटू करेंगे, उसके बाद इसके साथ ये इनटू करेंगे। उसी तरीके से सबसे पहले इसको करेंगे, आप इसको नहीं कर देना, जो बता रहा हूं नियम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सबसे इजी मेथड में बता रहा हूं, इसको बस आप फॉलो करिए, बाकी सब बेकार है। ठीक है ना। उसी तरीके से इसके साथ फिर इसको इनटू करिए। अब कैसे हम करते हैं देखिए, ये क्या हो गया, है ना। फिर x अपान बराबर y अपान बराबर 1 अपान। ठीक है, ये तो हो ही गया ऊपर वाले। अब देखिए मैं करता हूं, सबसे पहले मैंने बोला था ऊपर से नीचे जाएंगे और लेफ्ट साइड से, इधर से नहीं। ठीक है ना। B1 के साथ C2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 C2। ठीक है, अब इसके बाद गुणा करते हैं हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, एक माइनस का चिन्ह लगा देना है, सभी में माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, B1 C2 का इंटू किया, फिर माइनस लगा दिया, फिर इसको कर देंगे क्या, B2 C1। ठीक है, बस इतना ही करना है। उसी तरीके से ऊपर से नीचे C1 A2। ठीक है ना, C1 A2, फिर क्या करना है, जैसे माइनस लगाया था अपने आप एक माइनस लगा देंगे, C2 A1 C2 A1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, फिर ऊपर से नीचे A1 B2 A1 B2, फिर अपने आप माइनस लगा देना है और A2 B1 A2 B1। बस इतना ही आप लोगों ने करना है। ठीक है, बस इतने को समझ गए, जैसे मैंने एक जनरल फार्मूला का चीज कैसे मल्टीप्लाई करना है ना, कैसे उसके बटे में करके कैसे मल्टीप्लाई करना है, मैंने ये बता दिया है एक जनरल विधि। इससे आगे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इस फार्मूला में ये जो चीज है उसको रख देना है ना। तो आपका आंसर जो है, जो वेरिएबल है x और y, अपने आप निकल जाएगा। बस इतना ही समझिए आप, x के बटे में कैसे लिखना है, y के बटे में किसको लिखना है, 1 के अपान में किसको लिखना है ना। उसके बाद ऊपर से नीचे इंटू, फिर इसके साथ इंटू। जब इसके साथ इंटू करेंगे तो बीच में माइनस लगा देंगे, इसके साथ इंटू किया, माइनस लगा के इसके साथ इंटू कर दिया, A1 के साथ B2 का इंटू किया, फिर माइनस लगा दिया, A2 के साथ B1 का अपना माइनस का चिन्ह लगा के लिख दिया। बस इतना समझेंगे। इसके बाद ये तो क्या है, एक क्या है, ये वेरिएबल है ये, इसलिए इसका कोई अभी मान हमको पता नहीं चलता। अगर ये कांस्टेंट होता, B1 के जगह में 3 4, C2 की जगह में कुछ भी 1 2 3 4, इस तरीके से कोई चीज होता तो यहाँ पर
अपना इंटू करके माइनस करके इसका यहीं पर आंसर आ जाता है, तो इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ये चीज आप समझ जाइए, ठीक है ना। अब हम इस फार्मूले में जो मैंने आपको एक जनरल फार्मूला बताया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस जनरल फार्मूले में हमने इसको सबसे पहले लिखना है। ये जो इक्वेशन दिया है इसको हमने इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है सबसे पहले। ये जो हमारा कि ऐसा कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर उसको सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, इसको हमने 0 के रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे 0 के रूप में, देखिए ये है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको हमने इस फार्मूले में लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y 18 इधर आकर के 18 इधर आ जाकर के क्या हो जाएगा माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इस लाइन में आ गया, पहला लाइन जो है पहले लाइन के रूप में आ गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा जी, 4x प्लस 5y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको अपने तरफ से क्वेश्चन को खुद इसको मैंने बनाया है ताकि आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब के वैल्यू अलग अलग पता चले। 2 3 4 5 18 32 जो दिया है ये सब मैंने अपने तरफ से एक क्वेश्चन को बनाया है आप लोगों को इजी तरीके से समझाने के लिए। किसी का कहीं पर यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर भी 3 नहीं रहेगा, तो ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए पता नहीं चलता कि b1 क्यों है c1 क्यों है, क्योंकि दो में 1 1 हो जाता है, दो में 4 है तो इधर भी 4 हो जाता है। तो मैंने सबको अलग अलग तरीके से लिखा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 18, यहाँ पर 32। ऐसे आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन या और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए मैंने इसको खुद ही इसको क्वेश्चन को बनाया है, समझे। इसी से मिलता जुलता जितने भी क्वेश्चन है सब इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को क्या किया, सबसे पहले जनरल फार्मूले के रूप में हमने इसको लिख दिया। 18 को इधर ले आया तो माइनस 18 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया, 32 को इधर लाया तो माइनस 32 हो गया, इसके बाद क्या हो गया 0 हो गया। अभी क्या है इसमें देखिए, a1 क्या है, अभी आप सब मान को रखिए। a1 बराबर क्या है, देखिए a1 बराबर क्या है इधर 2, ठीक है। a2 बराबर क्या है यहाँ पर 4 है कि नहीं, a2 बराबर क्या है 4, a1 बराबर क्या है 2। जो x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इससे तुलना करते हुए, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब क्या है b1 बराबर क्या है 3, b2 बराबर क्या है 5, ठीक है। उसी तरीका से c1 बराबर क्या है माइनस 18, चिन्ह को नहीं भूलना है आपने, याद रखिए, है ना। c2 बराबर क्या है माइनस 32, प्लस रहता है तो प्लस को हम अधिकतर लिखते नहीं है, नेचुरल वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है प्लस जो है, बट अगर माइनस है तो माइनस के साथ हम लिखते हैं। c1 बराबर माइनस 18, c2 बराबर 32, इनका जो मान है इसको हमने लिख दिया। अभी बस इसी के रूप में हमने इसको लिख देंगे, ठीक है। b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 b2। अभी देखिए कैसे लिखते हैं, है ना। x बराबर, ठीक है, x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे 1 अपान, ठीक है। x अपान इज इक्वल टू y अपान इज इक्वल टू 1 अपान। अब अपान में क्या होगा, अब जब x के नीचे मैंने जो लिखना है राशि, जैसे मैंने बताया था x के नीचे लिखना है तो x को मैंने छुपा देना है, तो मैं भी इधर x को क्या करता हूँ छुपा देता हूँ। तो इधर क्या रह गया, है ना, इधर क्या रह गया, देखिए x को छुपाता हूँ मैं, x के बटे लिखना है x के नीचे में, तो इधर क्या रह गया 3 5, क्या रह गया 3 और 5, इधर क्या रह गया माइनस 18 माइनस 32, माइनस 18 और माइनस 32। सेम इसी तरीके से लिख रहा हूँ। अब b को मैं छुपा रहा हूँ, b को छुपाऊंगा तो उसके राइट साइड को ही हम लिखना है। पहले क्या है माइनस 18 माइनस 32, है ना, माइनस 18 माइनस 32, है ना। उसके बाद क्या आ जाता है सीधा, है ना, फिर आ जाता है 2 और 4, ये 2 और 4, ठीक है, 2 और ये 4। अब एक के बटा क्या लिखना है, इसको अगर छुपा दिया तो इसके आगे तो फिर कुछ नहीं है ना, फिर सीधा ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। a1 a2 b1 b2, 2 4 और 3 5, 3 और ये 5, बस इसी रूप में मैंने इसको लिख दिया। अभी मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले इसके साथ
मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसीलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। सभी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, बस ये चीज है। ठीक है, इसका मतलब हम इसके साथ पहले इसको इंटू करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा। अब इसको मैं इधर एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। अब यहां दोबारा मैं लिख रहा हूं x बटे, ठीक है, बराबर y बटे बराबर 1 बटे, ठीक है। अब देखिए -32 के साथ 3 का इंटू होगा, तो हम सीधा कर देते हैं 3 इंटू -32, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमने बीच में माइनस लगाना है, ठीक है, माइनस लगाना है, तो लगा दिए माइनस। उसके बाद क्या है, 5 के साथ 18 का इंटू 5 माइनस 80, ठीक है। बस इतनी सी चीज है, इस रूप में आप लिखते जाइए, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ऊपर से नीचे के साथ, ये है ना, पहले ऊपर से नीचे के साथ, तो क्या होगा -18 इंटू 4। अब उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस लगा देना है। अब -32 इंटू 2, -32 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके साथ फिर ऊपर से नीचे की तरफ, ये ऊपर से पहले नीचे, उसके बाद नीचे से ऊपर, 2 के साथ 5 का इंटू 2 इंटू 5 माइनस, बीच में माइनस है, फिर 2 इंटू 5 हो गया, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, ठीक है। बस ये रूप में लिख दिया, यहां तक हमारा आ गया। अब ये चूंकि ये क्या है, ये वेरिएबल राशि है ना, तो ये हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको, तो वेरिएबल को इसका कोई वैल्यू नहीं है, 3 4 5 6 क्या है, C1 का वैल्यू कुछ नहीं है। लेकिन इसमें सब क्या है, कांस्टेंट है, 3 32 5 18 18 4, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम मल्टीप्लाई आराम से कर लेंगे। तो इसको अब मैं सीधा ऊपर ले जाता हूं। अभी हमने इस रूप में इसको बना करके यहां तक आ गए, इससे अब कोई मतलब नहीं है, इसी के रूप में हमने इसको रख दिया। अब इसको में हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। इधर को मैं मिटा लिया, इसको आप प्लीज अगर ये नहीं किए हैं तो एक अपने मोबाइल से इसको आप लोग एक फोटो खींच सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता होगा। ये सबसे इजी वे है, इससे और इजी मेथड हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं बता रहा हूं, इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अब इधर को मैं पूरा मिटा रहा हूं, इसको दोबारा ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसको हमने मिटा दिया, ठीक है। अभी क्या है, x अपान इज इक्वल टू वाई अपान इज इक्वल टू 1 अपान, ठीक है। अब इसको सभी में बीच में क्या आएगा, पहले तो माइनस आएगा सभी के बीच में, वो हम बाद में करेंगे। पहले आप इसको सॉल्व करिए। -32 और 3 कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 -96, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख लीजिए, 32 के साथ 3 का मैंने इंटू किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, -96। अब यहां पर देखिए माइनस और माइनस का इंटू होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, चिन्ह का जरूर आप लोग ध्यान रखना जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो अगर चिन्ह को ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरा आंसर आपका गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस का इंटू करोगे तो प्लस हो जाएगा, 18 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 5 जा 90, ठीक है, 18 5 जा 90। ये आपका x का पोर्शन आपका सॉल्व हो गया। y का देखिए, 18 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, एक प्लस है, माइनस हो जाएगा। 18 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 72 माइनस 72, 18 4 जा 72 होता है, लेकिन माइनस और प्लस क्या है, 72 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर इधर देखिए ये माइनस है ना, और इधर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस इंटू होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 32 2 जा 64, ठीक है, तो इधर हो जाएंगे आपके प्लस 64। कुछ नहीं है, 18 और 4 के गुणा किया, 18 4 72, माइनस और प्लस होके ये माइनस आ गया, इधर माइनस और माइनस इंटू होके प्लस आ जाएगा, और 32 2 64। यही आपके सॉल्व करने सिंपल एकदम तरीके से। अब इधर देखिए क्या है,
2 इंटू 5, 5 टू जा कितना हो गया 10, माइनस माइनस है तो माइनस है, 4 3 जा 12, ठीक है 4 3 जा 12। अब यहां तक आपका होप बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं है, बस मैंने मल्टीप्लाई किया है इसको, ठीक है। अब क्या हो गया, जो जिसमें से ज्यादा है उसमें से प्लस माइनस कर दीजिए जो ज्यादा है। तो अब क्या होगा देखिए, x अपान इज इक्वल टू वाई अपान इज इक्वल टू 1 अपान, ठीक है। अब इधर देखिए 96 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 6, लेकिन 96 का जो चिन्ह बड़ा है इसलिए -6 आएगा। जिसका चिन्ह बड़ा होता है वो चिन्ह को साथ में आते हैं। 96 में से 90 जाएगा तो 6 बचेगा, लेकिन माइनस है तो -6, यहाँ पर क्या बचेगा -6। इधर देखिए 72 में 64 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, इसको आप माइनस कर दो, अगर पता नहीं चल रहा है तो 72 में 62 आप माइनस करो, है ना। 2 में से 2 गया तो 64 है, ये 64 है सारी, ठीक है ना। 72 में हम 64 को माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया 8, फिर ये आया 1, ये 8, ठीक है। तो ये आ गया आपको -8, क्योंकि 72 जो है माइनस राशि है, तो 72 में 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा -8, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 10 में से 12 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम 12 में से 10 माइनस करेंगे। 12 का चिन्ह क्या है, माइनस है ना। तो 12 में से 10 गया 2, लेकिन -2, ठीक है। ये हो गया आपके -2, ठीक है। अभी क्या करना है यहाँ पर, यहाँ तक आप समझ गए। अभी इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, इसका मतलब ये है कि इसके बराबर भी ये है और इसके बराबर भी ये है, तो इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बराबर क्या है, ये है, इसके बराबर क्या है, ये है। तो हम एक बार इसके बराबर ये लिखेंगे, ठीक है, और एक बार इसके बराबर ये लिखेंगे, क्योंकि हमको x और y जो वेरिएबल है उसका हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार एक लाइन खींच देता हूँ। तो एक बार लिख देता हूँ मैं x -6 इज इक्वल टू 1 -2। एक बार क्या हो जाएगा, y अपान -8 इज इक्वल टू 1 अपान -2। समझ गए होंगे आपको, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब इसको फिर आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, तो इसके साथ इसका करोगे तो क्या हो जाएगा -2x इज इक्वल टू -6, और 1 के साथ ये इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा -6। इधर भी देखिए y के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा -2y इज इक्वल टू, इसके साथ करोगे तो -8, ठीक, दोनों साइड में। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको x और y का वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू निकालना है जो कि इस इक्वेशन में रखने से इस इक्वेशन को एक सेटिस्फाइड करे, उसको संतुलित करे उसको, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 अपान -2, ठीक है। -2 इधर जा करके डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। -2 + 2 नहीं होगा, क्योंकि पक्षांतर हम नहीं कर रहे हैं, पक्षांतर तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ क्या है, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइडेड हो जाएगा। उसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 अपान -2। आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर भी माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो हमारे आंसर क्या हो गए, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। जो कि आप आंसर ढूंढेंगे तो उसमें आंसर में ऐसा लिखा रहेगा सिर्फ 3,4, इस तरीके से, जो कि सबसे पहले 3 जो है x को शो करता है और y जो है 4 को शो करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम से हम ये जो कोई भी क्वेश्चन है जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। अभी हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी हम इसको एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बताता हूं, इसको एक रिव्यू करते हैं। सबसे पहले ये आपका एक क्वेश्चन है ना भाई। इसको हम एक जनरल फार्मा के रूप में लिखते हैं। 18 और जो 32 है इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं और इज इक्वल टू 0 के रूप में हम लिख लिया।
जीरो के रूप में लिखने से क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू हमने यहाँ से पहले जानकारी कर लिए कि कौन a1 है, कौन a2 है, b1 कौन है, b2 कौन है, c1 कौन है और c2 कौन है। इसके बाद हमने इसको x अपान इज इक्वल टू वाई अपान इज इक्वल टू 1 अपान के रूप में हमने इसको बता दिया। x के वैल्यू लिखने हैं तो x को दबा देंगे, आगे 3 5 18 32 को हमने लिख दिया। y अपान करने तो y को दबा देंगे 18 32, उसके बाद फिर 2 4 इसको लिख दिए। 1 को दबाना है तो इसको दबा देंगे और इसके आगे जो है 2 4 3 5 2 4 3 5 ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, पहले इसके साथ फिर माइनस करके इसके साथ, पहले इसके साथ फिर माइनस करके इसके साथ। ठीक है, फिर इसमें इसके साथ 2 के साथ 5, फिर बीच में माइनस किया, फिर 4 के साथ 3। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करके ये आपका मल्टीप्लाई करने से आ गया। अब एक दूसरे को जो ये है उसको माइनस कर दीजिए तो ये आ गया। बाद में जब ये आ गया तो एक बार इसके बराबर ये लिख लिया और इस टर्म के बराबर ये लिख लिया, तो आपको x और y का वैल्यू निकल गया। होप आप लोगों को ये समझ भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं कृपया उसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दीजिए, और हो सके तो आप लोगों के दोस्त यार को शेयर जरूर कर दीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे टेक्स्ट बुक से हमने लिया है, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका एनसीईआरटी बुक से हमने लिया है ना। इस तरीके से बहुत सारे हैं, बस आप रूल्स फॉलो करते जाइए। कोई भी क्वेश्चन हो एकदम इजी है ना। अभी इसको आप क्या करना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये जो जनरल फॉर्म है इस फॉर्म में आपने इसको पहले सबसे पहले लिख लेना है। अभी जो जैसे बताया है बार बार मैं इसको इस साइड को नहीं बताऊंगा, इसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इस फॉर्म में आपने सबसे पहले इसको लिख लीजिए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये तो हो गए आपके क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गए आपके x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में आपका हो गया, जहां पर a1 बराबर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, जिसके साथ कॉफिशिएंट कुछ नहीं होता, ये हम 1 मानते हैं। y के साथ भी कुछ कॉफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो a1 बराबर क्या हो गया, 1, b1 बराबर क्या हो गया, 1, c1 बराबर क्या हो गया, 2 नहीं -2, याद रखिए, ठीक है। इसी तरीके से a2 बराबर 2, b2 बराबर क्या है, 3, ठीक है, और c2 बराबर क्या है, -4। जो इसको मैं इधर लिख देता हूं, a1 बराबर क्या है, 1, ठीक है, a2 बराबर क्या है, 2, b1 बराबर क्या है, 1, और b2 बराबर क्या है, 3, c1 बराबर क्या है, c1 बराबर क्या है, -2, और c2 बराबर क्या है, -4। इससे आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस रूप में हमने लिख लिया। अभी जैसे मैंने बताया था आपको, है ना, इसके पहले क्या करना है, x अपान इज इक्वल टू वाई अपान इज इक्वल टू 1 अपान, बस ये आपने कर देना है। अभी देखिए x के अपान में करना है तो मैंने सबसे पहले x को क्या है, छुपा देना है, ठीक है।
छुपा देना है तो इधर क्या बचा 1 3 2 4 है ना, 1 3 -2 -4, ये जो कांस्टेंट है इसको हमने लिख देना है, ठीक है। 1 3 और -2 और -4, ठीक है। अब y के बटे में क्या लिखना है, y के जो बटे में लिखना है अपान में, तो हमने y को छुपा देना है। तो y को छुपाना है तो जैसे x को छुपाया तो हमने राइट साइड चला था, है ना, उसी तरीके से y को छुपाएंगे तब भी हम राइट साइड को पहले लिखेंगे। -2 -4 है ना, -2 -4, उसके बाद क्या है इधर 1 और 2, ठीक है। अब 1 के अपान में जो लिखना है तो ये वाला जो कांस्टेंट वाला राशि है प्योर, इसको छुपा देंगे। तो इधर क्या है 1 2, इधर 1 3, इधर क्या है 1 2, इधर 1 3, ये क्या है 1 2, इधर क्या है 1 और 3। समझ गए होंगे यहाँ तक, है ना। अब इसको क्या करना, इसके साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ऊपर से नीचे, मैंने पहले ही बताया था, है ना। तो अब क्या होगा देखिए, x अपान इज इक्वल टू y अपान इज इक्वल टू 1 अपान, ये तो पहले लिख देना है आपने। अभी आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए पूरा लिख लेते हैं, 1 इंटू -4, यही होगा 1 के साथ। उसके बाद क्या करना था, मैंने बताया था माइनस कर देना है हमेशा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू -2, ठीक है, बस यही करना है। उसके साथ ये भी -2 इंटू 2, फिर अपने आप माइनस लिखेंगे, फिर -4 इंटू 1, -4 इंटू 1, ठीक है, ये हो गए। अब इसके साथ 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, फिर क्या करना है माइनस, पहले टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद अपने आप माइनस लिख देना है, ठीक है ना। पहले टर्म को इंटू करने से माइनस लिख देना है, उसके बाद फिर 2 के साथ 1, 2 इंटू 1। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ नहीं है, पहले वाले फार्म में मैंने इसको रखा था, ये उसका जनरल फार्म है। जनरल फार्म से हमने क्या है कंपेयर कर लिया कि A1 कौन है, A2 कौन है, B1 B2 कौन है, C1 C2 कौन है, जो मैंने इधर बता दिया है उसी को मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप चलते हैं, इस साइड में मैं लिखता हूं, इसका जो वैल्यू आएगा उसको इस साइड में लिखता हूं, ठीक है। x अपान इज इक्वल टू y अपान इज इक्वल टू 1 अपान, बस ये तो लिखना ही लिखना है हमेशा, ठीक है। अब देखिए -4 और 1 का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है, क्या होगा -4, ठीक है। माइनस और माइनस का इंटू होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है और जो चिन्ह है उसका ध्यान रखना है। 2 और 2 का इंटू करने से क्या हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4। इधर देखिए माइनस और माइनस का इंटू होके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, तो 4 1 जा 4, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ये हो गया 2 2 जा 4 और ये 4 +4 -4, ठीक है। अब इधर देखिए 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है, -2 1 जा 2, बस इतनी सी तो बात है, ठीक है ना। ये आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जो सिंबल है मतलब चिन्ह है, कौन प्लस है कौन माइनस है उसका ध्यान रखना है। 4 1 कम 4, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, ठीक है, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, बस इतना ध्यान रखिए। अब क्या आ गया, अभी देखिए है ना, x अपान क्या आ गया, ठीक है, y अपान क्या आ गया और 1 अपान क्या आ गया। 6 में से 4 गया तो 2, 6 का चिन्ह बढ़ा है धन तो धन ही होगा प्लस, ठीक है। इसमें -4 और +4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो y अपान 0 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 अपान 3 -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा एक सिंपल ये बन गया, इसका एक फॉर्म बन गया। अभी हम क्या करेंगे,
इसको दो पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। एक बार इसके बराबर ये लिख देंगे, एक बार इसके बराबर ये लिख देंगे, बस इतनी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू 1/1, इधर क्या है y/0 इज इक्वल टू 1/1, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, 2 1 जा 2, एक के साथ इसका तिर्यक गुणा ऐसा होता है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो एक के साथ 1 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा x, 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, देखिए y के साथ 1 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा y, और 0 के साथ 1 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या हमारा वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, जो कि आप आंसर में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका लिखेंगे 2,0, ठीक है। यहाँ पर आप इसको 0,2 नहीं लिख सकते, क्योंकि शुरू वाली राशि हमेशा आंसर में x को शो करता है, बाद वाली राशि जो है y को शो करता है। 2 और 0 तो आया है, लेकिन आप इसको 2 और 0 ही लिखोगे, 0 और 2 नहीं लिख सकते। 0 और 2 लिखोगे तो वो समझेंगे कि 0 जो है x को शो कर रहा है और 2 जो है y को शो कर रहा है, जो कि आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, आंसर भी हमने कैसे सर्च करना है, ठीक है। तो इस तरीका से दोबारा इसको एक बार मैं समझा देता हूं। ये हमारा इक्वेशन है, इसको हमने एक जनरल फार्मूला के रूप में, जिसको हम 0 करके लिख लिया। 0 करके लिखने के बाद x अपान इज इक्वल टू y अपान इज इक्वल टू 1 अपान हमने लिख दिया। x अपान लिखने के x को दबा देंगे, बाकी के 1 3 2 4 को हमने लिख दिया 1 3 2 4 को। y को अपान करना है तो y को दबा देंगे, राइट साइड के जो चिन्ह है -2 -4, आगे इधर 1 और 2 वो लिख दिया हमने। उसके आगे 1 को जब दबाएंगे, 1 के अपान लिखेंगे तो ये वाला कांस्टेंट वाला राशि, फिर उधर लगा के लगातार 1 2 1 3 1 2 1 3। अब इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ऊपर से नीचे। हमेशा पहले ऊपर से नीचे करना है, नीचे से ऊपर करोगे तो पूरा मैथमेटिकल सिस्टम आपका गलत हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर से नीचे इंटू करना है, इंटू करते ही आपने माइनस लगा देना है, फिर नीचे से ऊपर करना है। ऊपर से नीचे माइनस करते ही बीच में माइनस लगा देना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ऊपर से नीचे हमने इंटू किया, माइनस लगा दिया, फिर ऊपर से नीचे। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, इसको प्लस माइनस किया तो हमारा ये आ गया। अब x अपान 2 इज इक्वल टू y अपान 0 इज इक्वल टू 1 अपान 1। इसका मतलब क्या है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, बराबर है बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, इसके बराबर भी ये है और इसके बराबर भी है, तो हमने वही लिख दिया, इसके बराबर ये और एक में इसके बराबर ये। तो x और y का आपको वैल्यू निकल गया। यही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है। अभी एक सवाल आपको और ले लेते हैं, इससे और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हम जितने क्वेश्चन करते जाएंगे आप लोगों को उतना ही डाउट जो है क्लियर होता जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, वो भी टेक्स्ट बुक से लेते हैं, आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक हम, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला लेते हैं 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है। और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। ये है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको जो मैंने बताया था, ये 1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है ना, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वो जो जनरल फार्मूला बताया था उसी फार्मूले में हम इसको सबसे पहले लिख लेंगे। ये तो हो गए हमारे इक्वेशन है, सॉरी क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन को हमने जनरल फार्मूले के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या होगा, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 11, जो इधर आकर के माइनस 11 हो जाएगा, माइनस 11 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, या 5x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने बताया था ना
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है ना, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, जनरल फॉर्म के रूप में है ये। अब इसके बराबर ये आ गए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सेम वही है, एक बार x अपान इज इक्वल टू वाई अपान इज इक्वल टू 1 अपान, बस वही करना है हमने। तो क्या करेंगे हम, देखिए x अपान इज इक्वल टू वाई अपान इज इक्वल टू 1 अपान, यही हमने बताया था। x के बटे में जो होगा वो बराबर होगा y के बटे का, वो बराबर होगा 1 के बटे का, ठीक है। अब x के बटे में जब हम इसका वैल्यू रखेंगे तो आगे b1 b2 c1 c2 का जो वैल्यू है वो रख देंगे, जो कि b1 b2 c1 c2 में क्या है, इधर देखिए, है ना, x। अब x के बटे में लिखेंगे तो x को तो मैंने दबा ही दिया, ठीक है। तो इधर y के कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब जिसका गुणांक कुछ नहीं होता, कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, 1 मानते हैं। तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 मतलब -1 है, ठीक है। तो x के जो अपान में लिखना है, मैंने x को दबा दिया, तो इधर क्या है, -1 प्लस 4, -1 और +4, +4 को 4 ही लिखते हैं। उसके बाद इधर क्या है, -11 -1, बस इतना ही करना है। अब y के अपान में लिखना है तो क्या करना है, y को आप दबा दीजिएगा, ये तो y को दबाते हैं, इसके राइट साइड में जो फिगर पहले लिखेंगे -11 -1 है ना। उसके बाद क्या है, सीधा फिर इधर 2 और 5 आ गया, 2 और क्या आ गया, 5, 2 और 5, ठीक है। अब 1 के पान में लिखना है तो जो कांस्टेंट वाला चीज है इसको हम दबा दिए, तो इधर क्या है, 2 5 -1 4, 2 5 -1 और ये 4, ये बस इतना सा करना है आपने, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, सबसे पहले ऊपर से और उसके बाद नीचे से, ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे सब एक बराबर, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे, एक को मल्टीप्लाई करते माइनस लगा देना, फिर दूसरे का मल्टीप्लिकेशन, एक का मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस लगा देंगे, फिर दूसरे का मल्टीप्लिकेशन, एक का मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस लगा देंगे, फिर दूसरे का मल्टीप्लिकेशन। यही मैंने लगातार पिछले जो 2 क्वेश्चन बताया था उसमें भी आप लोगों को बताया है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, देखिए हम x बटा x अपान इज इक्वल टू y अपान इज इक्वल टू 1 अपान, ये तो लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, मैंने बताया था ऊपर से नीचे की तरफ, इधर से पहले हम इसको इधर करेंगे, मतलब -1 इंटू -1, ठीक है, यही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपने आप एक माइनस लगा देना है, एक मल्टीप्लाई हो गया, दूसरे अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इसका, ठीक है, इसके साथ अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -11, 4 इंटू -11, ठीक है, बस यही करना है। उसके साथ भी ये, पहले इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, -11 इंटू 5, -11 इंटू 5, फिर अपने आप क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2, ठीक है। इसी तरीके से इसमें ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू -1, 5 इंटू -1, एकदम इजी है जो मैं बता रहा हूं, है ना। अब इसको मैं इस साइड में लिख के आपको बताता हूं, इधर जगह नहीं है, ठीक है, इधर लिख के बताता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब क्या हो गया, देखिए x अपान इज इक्वल टू वाई अपान इज इक्वल टू 1 अपान, ये तो लिखना ही लिखना है शुरू से, x अपान वाई अपान 1 अपान, इधर भी इधर भी इधर भी उसी तरीके से। अब नीचे को आप सीधा मल्टीप्लाई करते जाइए, देखिए -1 इंटू -1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, +1, माइनस माइनस इंटू होकर के प्लस हो जाता है, तो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1, तो मतलब सिर्फ 1, ठीक है। अब इधर देखिए माइनस और माइनस का इंटू होकर के क्या हो जाएगा, +11 हो जाए 44, ठीक है, +44, ये आपका आ गया,
11 चौक 44, एक एक कम एक प्लस हो जाएगा। यहाँ तक आपको इसका आपने सॉल्व कर लिया। दूसरे का देखिए 11 5 जा, ठीक है, 11 5 जा कितना होता है 55, तो माइनस 55, क्योंकि एक जो है धन राशि है, एक जो है ऋण राशि है, माइनस एक का चिन्ह प्लस है, एक का माइनस है, तो प्लस और माइनस का इंटू क्या हो जाएगा माइनस 55, ठीक है, माइनस 55, ठीक है। अब इधर देखिए माइनस और माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसके बाद इधर देखिए 4 2 जा 8, ठीक है, और माइनस इंटू होकर के क्या हो जाएगा प्लस 5 1 जा 5 प्लस ये हो गया आपका 5। एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, मैंने इसी को इधर ये करके लिखा है। अब जो भी प्लस माइनस होता है यहाँ पर आप देख लिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, x अपान क्या होगा 44 और 1 कितना हो जाएगा 45, जुड़ जाएंगे दोनों, समान चिन्ह है। इधर क्या होगा y अपान माइनस 55 में से दो जो है माइनस हो जाएंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, एक धन है एक ऋण है। अगर ये भी ऋण होता तो जुड़ जाता है, ठीक है, दोनों प्लस होते तब भी जुड़ जाते, दोनों माइनस होते तब भी जुड़ जाते, लेकिन एक माइनस एक प्लस है, जुड़ जाएगा। 55 में से दो जाएगा क्या हो जाएगा 53, ठीक है, 53 इज इक्वल टू क्या हो गए 1 अपान, ये भी दोनों समान चिन्ह है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, 8 5 13, ये आपके यहाँ तक आपके आ गए। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसको दो भाग में आपने कर देना है, ठीक है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 3 लड़का है मान लीजिए ए बी और सी, 3 लड़का है, इसका जो एज है इसके बराबर है,
अभी देखिए यहाँ तक हमारा आ गया। अभी नेक्स्ट क्या होगा, है ना, 44 और 1 कितना हो जाएगा जी, 45, है ना। 55 में से 2 जाएगा तो 53, लेकिन ये माइनस है तो ये -53 हो जाएगा। और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अभी x अपॉन 45 इज इक्वल टू वाई अपॉन -53 इज इक्वल टू 1 अपॉन 13 है। ठीक है, मतलब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसका मतलब क्या है, इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है। तो उसी चीज को हम 2 पार्ट में हम लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको x और y का वेरिएबल निकालना है, मतलब x अपॉन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, y अपॉन -53 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। ठीक है ना। तो अब इसके क्या है, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, इसके साथ करेंगे तो 13 इंटू एक्स इज इक्वल टू 13x इज इक्वल टू 45 कौन जा 45। ठीक है, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 अपॉन 13 जो इधर आकर डिवाइडेड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 13 इंटू वाई इज इक्वल टू 13y इज इक्वल टू -53 इंटू 1 इज इक्वल टू -53। ठीक है, या y इज इक्वल टू -53 अपॉन 13 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, अपान हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर निकल गया है, x बराबर x इज इक्वल टू 45 अपॉन 13 या y इज इक्वल टू -53 अपॉन 13। यही एक आंसर है। अब आंसर कैसे लिखते हैं हम, ठीक है ना, आंसर तो आ गया, x और y के रूप में लिखते हैं आंसर, पहले x उसके बाद y के रूप में। ठीक है, तो x हमारा क्या है 45 अपॉन 13 और दूसरा क्या है -53 अपॉन 13। यही जो वैल्यू है, ठीक है ना, 45 अपॉन 13 और -53 अपॉन 13, इसी को वैल्यू को जब आप यहाँ पर x और y के जगह में पुट करेंगे तो ये 11 और 1 जो है आपका आएगा। तो लास्ट में मैं ये कहूंगा, जब इस प्रकार से कोई भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्लस माइनस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डिवाइडेड कर रहे हैं, तो जो चिन्ह है प्लस और माइनस, इसका जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन एक जो प्लस और माइनस के चक्कर में पूरा आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आजकल ये जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये प्लस और माइनस के जगह में आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। अब x और y का वैल्यू तो हमारे को मिल गया, x इज इक्वल टू 45 अपॉन 13 और y इज इक्वल टू -53 अपॉन 13। आप इसी तरीके से लिखेंगे तब आपका आंसर है। ये नहीं कि आप -53 13 को पहले कर दिए और इसको इधर कर दीजिए। आप इसको इधर कर देंगे तो ये चलेगा कि ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, ऐसा नहीं करना। x और y के रूप में आपको आंसर को बताना है इस तरीके से, जो x का वैल्यू है पहले और y का वैल्यू है बाद में, तभी आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। तो होप ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और जितने भी मेथड है ना, कई लोगों का ये जो है उसको आप भूल जाइए। आप ये जो मैं सिस्टम बताया हूँ, मेथड बताया हूँ, इसी को आप फॉलो करिए, कभी आप लोगों को धोखा नहीं मिलेगा, एकदम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना, कोई शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं। जब कर रहे हैं तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए सही तरीके से इसको स्टेप वाइज स्टेप आप करते जाइए, आपका आंसर परफेक्ट निकलेगा। ठीक है, तो होप आप लोग इसको सही तरीके से समझ गए होंगे, और मेरा काम तो मैंने कर दिया। जैसे मैंने बताया था, मेरे वीडियो को आप लोग पहले बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए, है ना। इससे क्या है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और नया वीडियो बनाने के लिए मेरे को एक अच्छा उत्साह आता है मन में। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।